धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक सावकाचार की वाचना में देख रहे हैं सप्तम अधिकार, जिसमें श्रावकों की 11 प्रतिमाओं के संबंध में व्याख्या चल रही है। विगत दिनों में 5वीं प्रतिमा का लक्षण देखा था। 1 से लेकर के 5 प्रतिमाओं का लक्षण देखा, समझा, और श्रावक श्राविका उस स्वरूप को समझ करके अपने व्रतों को निर्दोष करने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। जो व्रती नहीं है वे व्रती बनने की भावना भी भा रहे हैं। जैसी चर्चा कर्ण गोचर होती है उसी प्रकार की चर्या के संस्कार प्रादुर्भूत होने लगते हैं। फिर वे संस्कार शनि शनि सुदृढ़ होने लगते हैं। इतने मजबूत हो जाते हैं संस्कार कि उसके लिए फिर कुछ असंभव नहीं रहता। प्रारंभ में वह चीज़ असंभव सी दिखाई देती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, किंतु शनि शनि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। चींटी दीवार पर चढ़ती है, एक बार में नहीं, सैकड़ों बार गिरती है, किंतु अंततो गत्वा मंजिल तक पहुंची जाती है। जैसा संकल्प लिया वह संकल्प के अनुसार उस प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त करता है। आचार्य महोदय समंतबद्ध स्वामी श्रावकों के बारे में उनकी आचार संहिता बता रहे हैं, उपासकों का धर्म समझा रहे हैं कि किस प्रकार किसका क्या क्या धर्म है। देखो, व्यवहार धर्म के अनेक रूप होते हैं। जो जिस पद पर आसीन है उसके अनुसार उसके धर्म अलग अलग होते हैं। यथा एक व्यक्ति यदि स्कूल में हेडमास्टर है तो उसका वहाँ कर्तव्य दूसरा है। घर में पिता के सामने कर्तव्य अलग है, पुत्र के सामने कर्तव्य अलग है, पत्नी के सामने कर्तव्य अलग है। ये व्यवसायी है, उसका कर्तव्य दुकानदार बना है, ग्राहक के सामने कर्तव्य अलग है। जब स्वयं ग्राहक बन करके किसी से माल लेने गया उसमें कर्तव्य अलग है। जब वे ग्राहकों को वस्तु दे रहा है तो कर्तव्य अलग है। जब घर के लिए माल लेकर के आया कर्तव्य अलग है। पोता पोती, बेटा बेटी, पुत्र वधू, पौत्र वधू, पिता दादा चाचा ताऊ या रिश्तेदार मित्र, इन सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। यदि एक जैसा व्यवहार करता है तो लोक व्यवहार में वो सक्सेस नहीं होता, अनुत्तीर्ण कहलाता है। तो उसे किस पद के साथ उसे क्या क्या व्यवहार करना है, जिस पद पर आसीन है उस पद पर रहते हुए उसका उचित व्यवहार क्या होना चाहिए, उसे वही व्यवहार करना उचित है। क्योंकि व्यक्ति एक है और शादवाद की अपेक्षा से उसके नाम अनेक हैं, उसके पद अनेक हैं। यथा मानव, एक मानव है, उसका मानवोचित क्या कर्तव्य है उसका पालन करना जरूरी है। फिर वह मानव में कही कि मैं इस धर्म का पालन करने वाला हूँ तो अपने धर्म की संहिता के अनुसार पालन करना जरूरी है। फिर मानो वह राजा है तो राजा के कर्तव्य पालन करना जरूरी है, मंत्री है तो मंत्री के कर्तव्य, नगर श्रेष्ठी है तो उसके कर्तव्य, घर में घर का मुखिया है तो उसके कर्तव्य, यदि अधीनस्थ है तो उसके कर्तव्य। तो वह जिस पद पर एक समय में एक कर्तव्य का पालन कर रहा है पर दूसरे कर्तव्य का विरोध नहीं कर रहा, दूसरे कर्तव्य का भी यथासंभव पालन करना आवश्यक है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो श्रावक व श्राविका है उसके कहाँ कहाँ पर क्या कर्तव्य है। जब कर्तव्य का बोध होगा तब तो कर्तव्य की पालना करेगा। उसे कर्तव्य का बोध ही नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पालना कैसे करेगा। बिन जानिते दोष उड़न कैसे तजिए गए, ये जानना जरूरी है कि उसके कौन कौन से कर्तव्य हैं। जैसे माना कि संस्था में कोई व्यक्ति पहले सदस्य था तो कर्तव्य कुछ और थे, अब उसे मंत्री बना दिया तो उसके कर्तव्य में वृद्धि हुई कि नहीं हुई। अध्यक्ष बना दिया, वृद्धि हुई।
और उसे भान हो गया कि मेरा पद ये भी मेरा पद है, तो इस पद के मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं तो ये भी मुझे ध्यान रखना है, ये भी मेरा पद है तो इसकी क्या कर्तव्य ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे अपने कर्तव्य का बोध होता है वैसे वैसे उसकी प्रवृत्ति उस प्रकार के कर्तव्यों में प्रारंभ होती है। आचार्य महोदय प्रतिमाओं का स्वरूप समझा रहे हैं कि प्रतिमाओं का स्वरूप समझ करके क्या लाभ है। जो प्रतिमाओं का पालन कर रही हैं वे अपनी प्रतिमाओं के स्वरूप को समझ करके निर्दोष पालन करेंगे, अपने व्रतों का निर्दोष पालन करेंगे। जो पालन नहीं कर रहे हैं वे पालन करने की भावना भाएंगे, जो व्रती नहीं बने हैं व्रती बनने की भावना भाएंगे, और जो उसका निर्दोष पालन पहले से कर ही रहे हैं तो और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उनका प्रयत्न आगे बढ़ने का होगा। जैसी चर्चा होती है उसी प्रकार की चर्या के संस्कार आते हैं। इसलिए यहाँ पर षष्ठम प्रतिमा के जो लक्षण हैं, गुण हैं, धर्म हैं, उसके संबंध में यहाँ देखें कि षष्ठम प्रतिमा का स्वरूप आचार्य महोदय ने क्या बताया। उन्हीं के शब्दों में देखते हैं कि उनके शब्दों में षष्ठम प्रतिमा का स्वरूप क्या है। अन्नम पानम खाद्यम लेश अन्नम पान्यम खाद्यम लेयम नाशनात् यो विवाह वर्यम सचरात्र भुक्ति विरति सत्येषनुकंप मान मनः। क्या बताया? सत्येषु अनुकंपा मान मनः, जिसका मन सत्येषु प्राणियों में जीव मात्र में अनुकंपा मान है, अनुकंपा से सहित है, अनुकंपा से युक्त था, अनुकंपा से युक्त हो जाएगा नहीं। ये वंतु और मंतु प्रत्यय होते हैं, इनके माध्यम से अपन लगाते हैं। जैसे उससे सहित वंतः ऐसा करता हुआ, खादंत खाता हुआ, गच्छंत जाता हुआ, या गच्छमान तो या भुज्यमान बध्यमान, तो इसका क्या है कि उसका अर्थ लग रहा है कि वर्तमान काल की दशा से युक्त। जैसे आपके लिए समझाएं, अंग्रेजी में जेंट वर्ब होती है ना, आईएनजी लगा करके, तो उसका अर्थ क्या होता है तो उसको जब लगा रही हैं किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दी, उसका अर्थ क्या हो गया? कंटिन्यू, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू है, चाहे पास्ट कंटिन्यू है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यू है, तो उसमें उसका अर्थ निकल के आ जाएगा वो ऐसा कर रहा है, सो रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ा रहा है, ला रहा है, कुछ भी। तो ऐसे ही यहाँ कहा अनुकंपा मान, अनुकंपा से युक्त मन वाला। अनुकंपा किस पर? अनुकंपा अपने शरीर पर नहीं, शरीर को जन्म देने वाले पर उतने पर नहीं, शरीर का पालन पोषण करने वालों पर उतने मात्र पर नहीं, शरीर से राग करने वालों के प्रति अनुकंपा उतने मात्र से नहीं, तो अपनी जाति के व्यक्तियों पर, अपने कुल के व्यक्तियों पर इतने मात्र पर नहीं, तो अपने धर्मियों पर इतने मात्र से नहीं, अपनी गति वाले जीवों पर उतने मात्र से नहीं। फिर सत्वेषु, जितने भी चेतना से युक्त जीव हैं, चेतना इसका लक्षण है, ऐसे प्रत्येक जीव के प्रति वे अनुकंपा मान होता हुआ, जिसका मन अनुकंपा मान हो गया है, ऐसा व्यक्ति रात्रि भुक्ति विरतः, वह रात्रि भुक्ति से विरक्त हो जाता है। सच रात भुक्ति विरत है, और वह रात्रि भुक्ति से विरक्त हो जाता है। क्यों? प्राणी मात्र की प्रति रक्षा का भाव रखता है। तो क्या रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति हिंसक है क्या? हाँ साहब, बात तो यही है कि रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति हिंसक है। तो वह हिंसक है तो अबुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक? यदि भोजन बुद्धिपूर्वक कर रहा है तो बुद्धिपूर्वक हिंसक कहलाएगा, अबुद्धिपूर्वक क्यों कहलाएगा? तो रात में फिर कुछ भी नहीं खा सकते? हाँ, रात में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति यदि वह किसी जीव को नहीं सता रहा है, किसी को नहीं मारता पीटता, कुछ नहीं, कड़वे शब्द भी नहीं बोल रहा है, रात में भोजन कर लेता है, उसकी मजबूरी है, दुकान से देरी से आता है, कहीं जॉब करता है देरी से आता है, तो फिर तब भी हिंसक है। हाँ, बात तो ऐसी ही है। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जी ने पुरुषार्थ उपाय में शायद 133वीं कारिका में लिखा है, अर्कालोकेन बिना भुंजान परिहरित कथम हिंसा
अपिबोधित प्रदीपे योज्यशाम सूक्ष्म जीवानाम। अर्कालोकेन बिना, जो कोई व्यक्ति अर्क के आलोक के बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना, जहाँ सूर्य का प्राकृतिक प्रकाश है उसके बिना भुंजान भोजन करता है। दीपक के प्रकाश में, बल्ब ट्यूबलाइट के प्रकाश में, टॉर्च के प्रकाश में, अन्य किसी प्रकार के प्रकाश में भोजन करता है। तो क्या कहा? भुंजान परिहरित कथम हिंसा। वह हिंसा का त्यागी कैसे हो सकता है? वह जो रात्रि भोजन करने वाला है वह तो हिंसा का त्यागी हो ही नहीं सकता, वह तो हिंसक है। अपिबोधित प्रदीपे, यदि दीपक जला के करे तो, लालटेन जला के करे तो, बल्ब जला के करे तो, अभी फिर भी बोधित वह योज्य शाम सूक्ष्म जीवा नाम, वह सूक्ष्म जीवों का भक्षण करने वाला होता है। रात्रि में सूक्ष्म जीव, चाहे जल के बर्तन पर बैठे, चाहे भोजन सामग्री पर बैठे, चाहे आपके किसी अन्य पदार्थ पर बैठे, और रात्रि होते ही, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जैसे लुप्त होता है वैसे ही सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है और वे असंख्यात उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिश्र प्रकृति होती है। मिश्र प्रकृति होने से जहाँ पर संधि काल होता है दिन और रात का, उस संधि काल में प्रचुर जीव पैदा होते हैं और रात में और ज़्यादा पैदा होते हैं। प्रातः काल का संधि काल आता है, उस समय भी भोजन नहीं करना चाहिए। जब सूर्य का प्रकाश हो जाए अच्छी तरह से, उसके भी 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी बाद करना चाहिए। तो यहाँ कहा कि ये 4 प्रकार का आहार होता है। कौन कौन सा होता है? तो आचार्य मोदी बता रहे हैं, अन्नम पानम खाद्यम लीयम। अन्न, अन्न के द्वारा बनी हुई कोई भी वस्तु, चाहे दाल है, चाहे रोटी है, चाहे अन्न के माध्यम से आपके चावल है, खीर है, या आपने और भी आइटम बनाई, आप समझते हैं, नाम लेना जरूरी नहीं, अन्न से कितने प्रकार के आइटम बनाए जा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो प्रवचन सुनते सुनते आपके मुंह में पानी आने लगे। इसलिए समझ लेना कि अन्न की वस्तु जो अन्न से बनी, अन्नम पानम पानक, पेय जो पिए जा सकते हैं, तो वो पेय वस्तु आप सब जानते हैं, तरल पदार्थ, चाहे दूध है, रस है, चाहे मट्ठा है, चाहे अन्य प्रकार के वो तरल पदार्थ जिसमें अलग अलग प्रकार के मसाले डाल करके, मिठाई डाल करके, या जैसे भी बनाई जाएं, कोई कलर डाल करके, तो वो सब पानक, वे पेय पदार्थ। खाद्यम, अन्नम पानम खाद्यम, जो खाद्य पदार्थ। यहाँ पर खाद्य के स्थान पर किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने स्वाद को लिया है, जो स्वाद लेने योग्य पदार्थ, जैसे स्वाद के लिए खाए जाते हैं, उनसे पेट नहीं भरा जाता। जैसे चाहे सौंफ है, इलायची है, लवंग है, या और कोई चीज़ सुपारी आदि खाता है, भक्ष्य वस्तुएं हैं, केवल स्वाद चेंज करने के लिए थोड़ा सा कोई चटपटा सा ले लिया, एक पीस ले लिया, चाहे भली वो चटपटा सा आपने या किसी ने वो ड्राई फ्रूट से ले लिया आपने, बस मुँह का स्वाद चेंज करने के लिए। अच्छा ये चीज़ ले लो, इससे मुँह का स्वाद चेंज हो जाएगा, ये चटपटी मिर्ची ज़्यादा है, ये ले लो, स्वाद चेंज हो जाएगा। तो ऐसे स्वाद के लिए लिए जाते हैं वो पदार्थ हो। और चाहे लीहम, लीहम माने जो रबड़ी आदि है उंगली से चाट करके लिए जाते हैं, तो चाशनी से बने पदार्थ, जैसे उसमें कुछ डाल दिया, या हलवा आदि, लपसी, रबड़ी आदि क्या क्या बनाते हैं आप लोग सब जानते हैं। क्योंकि आपका मन उन पदार्थों को बनाए बिना भरता नहीं, पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता। तो वो 4 प्रकार के पदार्थ हुए, अन्न, पान, खाद्य व श्राद्ध और लीह। तो ये 4 प्रकार के पदार्थ। न अश्नाति, जो नहीं खाता, सूर्य अस्त होने के 1 घड़ी पहले अव्रति छोड़ देता है, 2 घड़ी पहले व्रति छोड़ देता है, 3 घड़ी पहले महाव्रति छोड़ देते हैं। आपको श्यार की कहानी मालूम होगी, जो श्यार रात्रि भोजन का त्याग करने वाला रात्रि में, दिन में पानी पीने जाता है बावड़ी में, अंधेरा होने के कारण लौट के आता है, पुनः पुनः गया, पुनः पुनः लौट के आया, 7 बार ऐसा हुआ। उसका परिणाम ये हुआ, वास्तव में रात्रि हो गई और पानी न पी सका, रात्रि मृत्यु को प्राप्त हुआ, व्रत नहीं तोड़ा। वह श्यार पशु
इसने स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, किन्हीं पंडितों की व्याख्यान नहीं सुने, पंडितों की कुतर्क और तर्कों का शिकार नहीं बना। उसने मुनि महाराज की देशना को सुनकर के त्याग कर दिया और वे नियम का पालन करके मृत्यु को स्वीकार कर लिया। मृत्यु को प्राप्त करके क्या हुआ? प्रीतिंकर कुमार हुआ। उत्तर पुराण में इसकी कथा आई है। बाद में वही प्रीतिंकर कुमार उसी वजह से मोक्ष को प्राप्त हुआ। नाग कुमार जिसने पंचमी का व्रत किया था, पूर्व में उसने व्रत का पालन किया। पिता ने देखा कि रात्रि में से भूख लग रही है, बड़ा आतुर हो रहा है, रत्नों के महल में से रख दिया, कांच ऊपर से ऐसे लगा दिए और ये कह दिए देखो ये बाहर से सूर्य की किरणें आ रही हैं। उसने कहा नहीं पिताजी, ये सूर्य की किरणें नहीं, रात्रि एक कांच का प्रकाश है, उसका बिंब आ रहा है, मैं भोजन नहीं करूँगा। उसने व्रत नहीं तोड़ा और प्रतापंधर उसका नाम कुछ और था, सब वसुदत्त था या जो भी था, तो वे रात में भोजन नहीं करता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु को प्राप्त होकर के वह कौन बना? प्रतापंधर बना, जिसका नाम नागकुमार हुआ, जो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। आप पढ़ते हैं ना, बाल महाबाल मुनि दोय नागकुमार मिलित्र हुए, तो वो मोक्षगामी हुए, रात में भोजन नहीं किया। तो रात्रि भोजन नहीं करना है। आप कोई तर्क और कुतर्क से अपने धर्म को नष्ट मत करो। आप उस आचार संहिता को नहीं पाल सकते हो, हाथ जोड़ के क्षमा मांगो, भगवान मेरी शक्ति ऐसी नहीं है, ये शक्ति प्राप्त हो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, किंतु अपनी कुतर्क दे करके किसी व्यक्ति की बेइज्जती इंसल्टी मत करो, उसे रात्रि भोजन में प्रवृत्ति मत कराओ। और रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति वह धर्म से दूर होता है। तो यहाँ कहा ना अश्नात यो, जो नहीं खाता है विवाह वर्याम रात्रि में, सच रात्र भुक्ति विरत है, वह रात्रि भुक्ति विरक्त षष्ठी प्रतिमा वाला श्रावक कहलाता है। छठवीं प्रतिमा का दूसरा नाम दिवा में त्याग भी है। तो रात्रि में छठवीं प्रतिमा वाला कृत कारित अनुमोदना से न स्वयं खाता है, न दूसरों को खिलाता है, न खाने वाले की अनुमोदना करता है। इस प्रकार संक्षेप में षष्ठम प्रतिमा के स्वरूप को यहाँ देखा, विस्तार से पुनः कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।